अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, कम से कम 5 ख़बरें हैं, बड़ी अहम तरीन ख़बरें। आज आप मेरे साथ रहिएगा और बड़ी दिलचस्प और अहम तरीन ये मालूमात भी हैं और उस पर कुछ मेरा तज्ज़िया भी है, वो आपके सामने पेश करना है। सबसे पहले बग़ैर जनाब वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं भारतीय एक इत्तला पर। एक भारत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में इतला दी है कि आप पाकिस्तान ना जाइएगा, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये डिटेल मैंने आपको बतानी है। दूसरा, चर्चिल होटल लंदन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ चलेंगे, वहाँ की सूरत हाल को देखेंगे और अटक जेल की सूरत हाल को भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और चौथा, मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको मालूम है कि वो बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। अब उन वहाँ की ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी। लेकिन सबसे आखिर में हमने ये देखना है कि आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे, यानी किस वजह से ये पसो पेश की जा रही है। वो कहते हैं जी कुछ भी हो जाए इलेक्शन फौरी नहीं कराने, उसकी वजह क्या है। जी, सबसे पहले हम चलते हैं जनाब भारत की तरफ से। ये जनाब अहम तरीन क्रेडिबल सोर्स से ये इतला मिली है और लाहौर के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के बल्कि सीनियर तरीन सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। उनकी ये बुनियादी तौर पर ख़बर है। नुसरत जावेद साहब वो कहते हैं जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भारत ने एक इत्तला दी है कि आप पाकिस्तान ना जाइएगा, और वो 21 अक्टूबर के पाकिस्तान में आने के ऐलान के बावजूद अभी तक वो तज़ब्ज़ुब में हैं और अब वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पर अभी बहुत कुछ पेशरफ्त होने वाली है। जी, भारत की तरफ से क्या है, वो कहते हैं ये भारत की जो एजेंसी हैं उन्होंने भारतीय हुकूमत को बताया और भारतीय हुकूमत की तरफ से या कुछ और क्रेडिबल जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बाकायदा एवन फील्ड में मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुलाकात में बताया गया है कि उनकी जान को पाकिस्तान में शदीद ख़तरात लाक हैं और बेहतर यह है कि वो पाकिस्तान ना जाएं। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर वो जाते भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी और उन्हें अपनी जान की हिफाजत के लिए ख़ास से लंबे और भारी और महंगे जो है वो इंतज़ामात करने पड़ेंगे। वो कहते हैं जी कि मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं, जिसमें से एक जैसे बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आना चाह रही थी तो उनको दुनिया की एजेंसियों ने बताया था जी कि आप पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन बीबी कहती थी नहीं मैंने पाकिस्तान जाना है। और वो जो उनका आखिरी टूर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान, वो बड़ी खुश थी, मतलब निहाल थी, और उनकी जो खुशी थी उनके चेहरे से टपक रही थी। और वो रिवायती दौरों के बरक्स इस मरतबा एक जैसे माँ आती है और अपने बच्चों को अपने गोद में ले लेती है, ऐसे वो पाकिस्तानियों के हवाले से अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। लेकिन क्या हुआ था, सानिया कारसाज हुआ और फिर फाइनली आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उन पर दहशतगर्दी का एक अटेम्प्ट हुई, कोशिश हुई। तो भारत की तरफ से जो कहा गया है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ये कहा गया है कि आप पर पाकिस्तान में आपकी जान को ख़तरा हो सकता है और कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। अब जनाब ये एवन फील्ड में बाकायदा सोचो विचार हो रहा है और जो दफ्तर है हसन नवाज साहब का, उसमें ये सारे डिस्कशन हो रही हैं, पाकिस्तान के लोगों को भी बुलाया गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत को भी बाकायदा ये कन्वे कर दिया गया है कि ये सूरत हाल है और ऐसे में क्या किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान ख़ास तौर पर क्या करना चाह रही है। यही वजह है कि जो चर्चिल का होटल है लंदन में, आपको पता है बड़ा बेहतरीन होटल है, बड़े बड़े आलीशान होटलों में उनका शुमार होता है, और हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब 5 रोज़ा, बल्कि टोटल उन्हें कहें तो 7 रोज़ा दौरा बनता था, वो 7 रोज़ा दौरा अमेरिका गुजार कर अब उन्होंने लंदन में बाकायदा पड़ाव डाल दिया है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती कि वहाँ से वो फ़्लाइट पकड़ते और अगली फ़्लाइट से वो पाकिस्तान आ जाते, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि जनाब वो 23 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे हैं और 27 अक्टूबर तक यानी 4 दिन तक उन्होंने वहाँ क़याम करना है। इस हवाले से उनकी बहुत सारी मुलाकातें हैं और आपको याद होगा जो मुझे रेगुलर सुनते रहते हैं, मैंने बिल्कुल पहले ही बता दिया था कि क्रेडिबल सोर्सेज हैं। उनका ये था कि पहले तो ये तय था कि शायद वो अमेरिका जाने से पहले वो बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब से अनवारुल हक काकड़ साहब लंदन में मुलाकात करें, लेकिन अगर जाते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो सका तो वापसी पर उनकी मुलाकात ज़रूर होगी। और अब तक जो इब्तदाई इत्तलात आई हैं
उनके मुताबिक चर्चल होटल में इस मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है और मलिक अहमद ख़ान साहब आपको पता है वहाँ मौजूद हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब ने तो वो उसी होटल में ही अपना क़याम कर रखा है और गुज़श्ता रोज़ वो जनाब वो मुलाकात करके आते जाते हुए जब मिले तो उनसे बाकायदा एक सहाफ़ी ने सवाल कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी निगरान वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अच्छा निगरान वज़ीर काकड़ साहब भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं, मतलब बोले से बने और साथ मुस्कुरा कर फिर वो चल दिए। वहाँ जनाब मुलाकातें हो रही हैं और उसमें जो मुलाकात है उनमें जो एक बड़ा इशू रखा गया है वो यही है कि मियाँ साहब की जान को चूँकि ख़तरा हो सकता है और उनको जो एक सरबराह ममलिकत की एक जो सिक्योरिटी होती है कम अज़ कम वो प्रोवाइड की जाए और इस हवाले से बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि और भी कुछ मामला हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद लंदन में इस वक्त परेशानी है। वो अगर पाकिस्तान में आते हैं तो फिर मरते हैं, अगर नहीं आते हैं तो फिर मरते हैं। अगर उनको बर्जीस ताहिर साहब ने ख़ास तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा जी कि ये जो 16 माह की आपके भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और अब हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो लोग जूते लेकर हमारा इस्तकबाल करते हैं। तो बहुत हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर आप ये समझ के जा रहे हैं कि जनाब इमाम खुमैनी जैसा आपका इस्तकबाल होगा और आप जाएंगे और वहाँ जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान ना आए तो फिर आप मुस्लिम लीग नून पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, यानी इसकी वफ़ात हो जाएगी और ये पॉलिटिकल पार्टी ज़िंदा नहीं रहेगी। लिहाजा अभी बहुत कुछ जनाब वहाँ बातचीत हो रही है, गुफ्तशुनीद हो रही है। अलबत्ता ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी है वो पाकिस्तान में इलेक्शन से कनेक्टेड लाजमी है। उससे पहले बिल्कुल नहीं आना चाहते मियाँ नवाज शरीफ साहब। वो चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो वो आएँ वरना ना आएँ। लेकिन भारत ने उनको आगाह कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत की तरफ से भी आपके साथ एक दगा हो सकता है और आपको बुला लिया जाए और फिर आपको जेल में डाल दिया जाए और फिर लंबे अरसे तक आप जेल में रहें, ऐसा हो सकता है। लिहाजा अपना बंदोबस्त करके जाएं और जो भी है। तो इस पर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ राब्ते भी शुरू कर दिए। राब्तों के हवाले से मैं अगली बात करता हूँ। दूसरी तरफ अटक जेल में देखते हैं जनाब, अटक जेल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जनाब सत्ते खैरा हैं, वो बंदा बैठा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त उसे कॉन्फिडेंस है और जो वकला मुलाकात करके आए हैं तो उन्होंने वहाँ जो नक्शा खींचा है वो ये खींचा है कि वो कहते हैं जी जब हम मुलाकात के लिए गए तो खान साहब पहले ही वो सुप्रीडेंट के कमरे में मौजूद थे और वहाँ सुप्रीडेंट भी मौजूद था और कुछ पुलिस एहलकार भी वहाँ मौजूद थे। और ख़ान साहब जैसे आपको पता है जी मजलिसी आदमी है, रिवायती उनका अंदाज़ है, उन्होंने जनाब ट्रैक सूट पहना हुआ था और साथ नाइक के वो जनाब जूते थे और वो जनाब उनको गपशप कर रहे थे उनके साथ। और उनकी पोजीशन ये थी पुलिस वालों की कि वो हाथ बांध के यूँ आगे खड़े हुए थे। तो उनको जनाब वो ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहे थे और इस किस्म का लेक्चर दे रहे थे। और जब जनाब वो कहते हैं हम दो वकला वहाँ पर पहुँचे तो उनका अच्छा आ जाओ यार, आ जाओ यार, आ गए हो तुम दोनों ही आ गए हो, मतलब ये था। और कह के हैं इत्मीनान है और वो कहते हैं जी बिल्कुल मैं वहाँ एडजस्ट कर चुका हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अब तो उनकी मुलाकात ऐसा नहीं है, अब तो मुलाकातें ही मुलाकातें हो रही हैं। मतलब एक शख्स जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है और हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर उनकी मुलाकातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने एक वकील को तो यहाँ तक कहा कि मैं जनाब कह के लगा के इन लोगों को जला रहा हूँ और ये जनाब मुझसे जलन महसूस कर रहे हैं। वहाँ जनाब खान साहब की सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। मोहम्मद अली दुरानी साहब के मुतल्लिक जनाब के वो बड़े विज़िट्स कर रहे हैं, आपको पता है, ख़ासे विज़िट। अब तक की इत्तलात ये हैं कि वो जनाब 4 मुलाकातें तो वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कर चुके हैं और 1 मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी साहब अटक में जेल में जाकर बराह रास्त इमरान खान साहब से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। और वो कहते हैं जनाब कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बड़ा स्मूथली जा रही हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ पर भी जो एक वो तैयारा साजिश केस था वो 9 मई जैसा था। मतलब उन्होंने कहा जी तैयारा अगवा करके उसे भारत ले जाने और उसमें आर्मी चीफ का तैयारा। तो कहते हैं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसके बाद भी पाकिस्तानी रहे नवाज शरीफ साहब और बल्कि वज़ीर आज़म बने।
तो वो कहते हैं जी ये 9 मई को भी ऐसे हवा सा खड़ा किया हुआ है और इसमें से हवा जब निकल गई तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, लिहाजा बेहतर है कि अभी जो कुछ भी है मामलात को सेटल कर लिया जाए और मुलाकातें हो रही हैं। खान साहब ने कहा है जी कि मुझे कुछ नहीं लेना, ना आपकी फेवर चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दीजिए, मेरी पार्टी को इजाज़त दे दी जाए, मैं उनको टिकट जारी करूं और वो इलेक्शन लड़ें, मुझे कैंपेन की भी इजाज़त न दें, मुझे बेशक जेल में पड़ा रहने दें। आखिरी इतलात जनाब यही थी। अब आखिरी बात करते हैं जी कि आखिर इलेक्शन ना कराने की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा जो सवाल है। उसकी वजह जनाब ये है कि बड़ा सोचो विचार किया गया है और सूरत हाल ये थी कि अगर इस वक्त भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिए जाएँ कि इमरान खान जेल में रहें और सिर्फ इलेक्शन करा दिए जाएं, तो जो रिज़ल्ट है वो 72% है, यानी 72% वोट वो इमरान खान इस वक्त ले रहे हैं और इनके पास 30% भी नहीं, 28-25% तकरीबन इनके पास बचता है और हालात बहुत ख़राब हैं। लिहाजा संजीदगी से सोचा जा रहा है कि पहले हल्का बंदियाँ हो जाएं तो फिर इलेक्शन कराएं, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हल्का बंदियों के लिए क्या किया जा रहा है जनाब, हल्का बंदियों के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ नत्थी किया जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप को, उनके साथ MQM भी उनके हवाले की जा रही है, बाप पार्टी उनके हवाले की जा रही है, ANP उनके हवाले की जा रही है, जो परवेज़ खटक साहब की नई नौमौलूद पार्टी है PTI पार्लियामेंटेरियन, वो इनके हवाले की जा रही है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलाकर जब टोटल हल्का बंदी होती है तो फिर जनाब जो रिज़ल्ट आया वो 60% है। यानी इस सारी हल्का बंदी के बावजूद, यानी टिका के हल्का बंदी करें सारी जमातों को मिलाकर, फिर ज़बरदस्त किस्म की जनाब हल्का बंदियाँ छोटी से लेकर बड़ी हल्का बंदियाँ सारी कर लें, तो फिर भी जो रिज़ल्ट है वो 60% सीटें जो है वो इमरान खान साहब फिर भी ले रहे हैं। और ये वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहे। तो वो कहते हैं जी 72 से देखें 80% से 72% आई इमरान खान की मकबूलियत, 72% से अब 60% पे आई और थोड़ी सी अगर कुछ हल्का बंदियाँ हम कुछ और कर लें और कुछ और मार धाड़ भी हो जाए तो हो सकता है ये नीचे भी रिज़ल्ट आ जाए और 40% तक वो तकरीबन वो सीटें देने के लिए तैयार भी हैं। वो कहते हैं जी अगर 30 से 40 सीटें कौमी असम्बली की अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को मिल जाती हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो कौम जनाब जमा खाते रखे, जो ही ये हल्का बंदियाँ मुकम्मल होती हैं और इत्तेहाद जो है यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको 55% भी जनाब रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद हो कि उससे एक मखलूत हुकूमत बन जाए तो वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और वो देखते हैं कि उसके लिए बड़ी दिन रात लगी हुई है हमारी जनाब, ताकतवर हल्के भी लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जनाब हमारे निगरान हुकूमत भी लगी हुई है। अब जब ये सारी सूरत हाल देखी है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ सनम जावेद समेत 9 जो उनमें ख़वातीन भी थी और मर्द भी थे, वो जो GHQ हमला केस के मुल्ज़िम हैं उनकी ज़मानतें भी मंजूर हो गई, अगरचे अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई और रिहाई पीर को पता हो पर लगेगा कि होती है या उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन इससे जनाब वो टलियाँ खड़क गई हैं कहाँ, लंदन में। और लंदन में जनाब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है हमारे साथ धोखा हो रहा हो। तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब प्लान बी भी तैयार कर रहे हैं और प्लान बी क्या है कि हुकूमत ने अगर उनके साथ धोखा किया और उनको जनाब इस तरह बिल्कुल प्लेट में डालकर इक़्तिदार उनके हवाले ना किया तो फिर वो आलमी सतह कर जो राब्ते हैं वो जनाब फिर भरपूर मुहिम चलाएंगे। और वो कहते हैं मैं आलमी सतह पर आलमी दोस्तों के साथ बिल्कुल राब्ते में हूँ, अगर कोई गड़बड़ होती है तो जनाब वो उस पर फौरी आवाज़ उठाएंगे। फ़िलहाल उन्होंने कहा ठीक है, इदारे अगर ऐसे काम करते रहे तो फिर तो मामला ठीक चलेंगे, लेकिन अगर इदारों ने ऐसे ना काम किया और ये जो 10-12 हज़ार लोग पकड़े हुए उनको रिहा कर दिया, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी, इमरान खान साहब की ज़मानतें होने लगीं, तो फिर इदारे सही काम नहीं कर रहे होंगे और ऐसे में जनाब फिर वो अपना प्लान बी भी लेकर आएंगे। तो सामने ये अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।